तो ये मेरा प्रॉमिस है, अगले 45 डेज बिल्कुल आपके लिए 100%, मतलब पूरी जान लगा देंगे। बाकी देश में बच्चे जो है ना होली में डूबे हुए हैं सब, वही तो लोग और यहाँ पर मतलब सच में ये है डेडिकेशन। वही 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 तभी तुम्हें बोल रहा हूँ, कैसे भी करके एक बार आप सिलेबस कवर करो सारा का सारा, फिर रिवीजन पे लग जाओगे ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा। बायोमोलिकुलर वन शॉट डाल दीजिए ना यूट्यूब पे। तो बेटा कोई नहीं, बायोमोलिक्यूल का वन शॉट भी डाल देंगे, पक्की बात है, 100% अभी डालने वाले हैं, ठीक है। आधा प्रेशर तो पीडब्ल्यू वाले दे देते कैसे? हैं सर। माइनर टेस्ट का जो सिलेबस कंप्लीट होता है वो होता है सम टाइम एक दिन पहले या इवनिंग में एक्स्ट्रा क्लास लेके करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर टेस्ट फिर रिवीजन होता नहीं है तो मार्क्स आते नहीं है। अब टेस्ट छोड़ो तो ये कॉल करके घर पे बोलते हैं, और टेस्ट दो तो मार्क्स कम आते तो फिर घर वाले बोलते हैं। घर वालों को मैंने नहीं बोला कि मैंने वहां से क्विट कर दिया और मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। सिलेबस तुम्हारा 15 मार्च के आसपास हो जाएगा। एक्चुअली में हमारा कंपटीशन हमसे ही हो गया, समझ रहे हो, हम इधर ऑनलाइन भी दे रहे हैं, उधर ऑफलाइन भी दे रहे हैं। इस समय लास्ट टाइम पर ये मत सोचना कि मेरा पैसा लॉस हो गया, वो सब रिकवर हो जाएगा, सिलेक्शन हो गया। पैसे का नहीं है सर। चलो ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, सब टाइम वेस्ट मत करो, सारे के सारे लग जाओ, सारे लग जाओ अपनी सीट पे, खुश रहो खुश रहो खुश रहो बेटा। हैप्पी होली बेटा, सभी को हैप्पी होली। चलिए तो हेलो बच्चों, आज हमारे साथ है मनीष दुबे सर, पीडब्ल्यू से, स्टार फैकल्टी है पीडब्ल्यू के, जूलॉजी पढ़ाते हैं एक्चुअली बायो में। और आज हम लोग आ गए एक लाइब्रेरी में और बच्चों को एक सरप्राइज देने के लिए हम सर के साथ आए हैं कि किस तरीके से वो सर से मिल सकते हैं और अपनी मन की जो भी बात है ना वो कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे वहाँ पर इंस्टीट्यूट में नहीं मिल पाते हैं टाइम की वजह से, तो सर खुद ही आ गए हैं आज उनसे मिलने के लिए, और ये भी और देखना आज उनके चाहते हैं, रिएक्शंस देखते हैं। हाँ, ये भी देखना चाहते हैं कि होली का टाइम है कि बच्चा कितना डेडिकेट होकर के पढ़ रहा है, तो एक सरप्राइज ही है बच्चों के लिए भी। और देखते हैं बच्चों का क्या चल रहा है, मौसम भी खराब है, होली भी है, ठीक है। लेफ्ट ना, ओहो बहुत सही, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कोटा में पहली बार लाइब्रेरी विजिट करने के लिए आया हूँ, बस देखने के लिए कि मतलब होली के माहौल में क्या इफेक्ट पड़ रहा है आप लोगों पर। तो बस आज आप लोगों का डेडिकेशन खतरनाक है। मुझे बस बताया किसी ने कि हाँ बच्चे आज के दिन भी मतलब लाइब्रेरी में लगे हुए हैं, तो मैंने क्या विजिट हो सकती है, तो सब सरों के माध्यम से मैंने ठीक है देख लेते हैं, विजिट कर लेते हैं। तो बाकी देश में बच्चे जो है ना होली में डूबे हुए हैं सब, वही तो लोग और यहाँ पर मतलब सच में ये है डेडिकेशन, क्योंकि अरे वाह, एक बार और दिखाओ। ये सर का ही लेक्चर देख रहा था भाई। नहीं नहीं सर को सामने देखकर। तो तो आज भाई बस अगर कोई क्लासरूम में कोई टाइम नहीं मिल पा रहा है या नहीं पूछ पा रहे हो, कोई भी कुछ तो यहाँ डाउट्स पूछ लो अगर या हैं पकड़ लो तो इनको। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और बस आपका 5 मिनट लगे, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है इस समय, क्योंकि होली छोड़ करके अगर आप लगे हुए हो तो ये डेडिकेशन है। अरे नहीं बिल्कुल, बस 5 मिनट के अंदर जो भी डिस्कशन है, थोड़ा सा आज हम लोग निकले थे, हम लोग सारी लाइब्रेरी देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, कि वाकई में कितना डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं। किसी भी करके एक बार आप सिलेबस कवर करो सारा का सारा, फिर रिवीजन पे लग जाओगे ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा आपका। आधा पीडब्ल्यू वाले दे देते हैं, आधा प्रेशर तो पीडब्ल्यू वाले दे देते कैसे? हैं सर। माइनर टेस्ट का जो सिलेबस कंप्लीट होता है वो होता है सम टाइम एक दिन पहले या इवनिंग में एक्स्ट्रा क्लास लेके करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर टेस्ट फिर रिवीजन होता नहीं है तो मार्क्स आते नहीं है। अब टेस्ट छोड़ो तो ये कॉल करके घर पे बोलते हैं, और टेस्ट दो तो मार्क्स कम आते तो फिर घर वाले बोलते हैं। कोई भी एक टेस्ट देखो, घर वालों को तो बोल दो कि यार फेथ हम पे करते हो तो हमें करने दो, नहीं ठीक सर, घर है। वाले ये बोलते हैं कि लल्ला तेरे नंबर क्यों कम आ रहे हैं, तेरे ही सिलेबस में है पार सबको हैरा हुआ है, फिर ये बोलते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो ऑलरेडी इस साल हमें पता ही है कि एनटीए ने हमें टाइम कम दिया है, मैं समझ गया, मैं भी आगरा से ही हूँ बेटा। तो इस साल एनटीए ने क्या किया है, टाइम रिड्यूस किया है, सभी के पास टाइम रिड्यूस है, तो ये प्रॉब्लम एक की नहीं है, सभी की प्रॉब्लम है। तो ऐसा मत समझना कि मेरी ही प्रॉब्लम है, मेरे संग ही ऐसा हो रहा है, मैं ही नहीं कर पा रहा, ये ऑल इंडिया प्रॉब्लम है। तो इसको मतलब टेंशन मत लेना इसके लिए। तो जो आप फेस कर रहे हो वो और बच्चे भी वही समस्या फेस कर रहे हैं, ठीक है।
टाइम रिड्यूस है, इस कम टाइम में बेस्ट क्या कर सकते हो वो आपको करना है, ठीक है। बस यही मेन चीज है, पॉजिटिव रहो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया ना, कॉन्फिडेंस यार ये बहुत जरूरी है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया, 11th क्लास ये है, ठीक है। नीट 2024 वालों के लिए तो है ही कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग जैसे पढ़ रहे हो ना अभी लाइब्रेरी में, तुम अभी से इतने सीरियस हो तो वही 24 तो फोड़ोगे तुम, ठीक है। बस ऐसे ही सीरियस रहना। ये बायोमोलिकुलर वन शॉट डाल दीजिए ना यूट्यूब पे। तो बेटा कोई नहीं, बायोमोलिक्यूल का वन शॉट भी डाल देंगे, पक्की बात है, 100% अभी डालने वाले हैं, ठीक है। एक वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर देंगे, उसमें डाल देंगे। पर बायोमोलिक्यूल से 3 क्वेश्चन आएंगे, और सभी को बोल रहा हूँ एनसीईआरटी से आएंगे, टोटल एनसीईआरटी से। अभी कुछ आपको पता होगा ना कि एनसीईआरटी में थोड़ा सा सिलेबस डाउन किया है इन्होंने, जो न्यू एनसीईआरटी आएगी। बट इस बार जो नीट का एग्जाम होगा ना, उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना उसका, तो उसमें डाइवर्ट मत होना, ठीक है। जो नई एनसीईआरटी प्रिंट होके आएगी नेक्स्ट सेशन के लिए, उसमें तो बहुत कुछ उड़ा दिया उन्होंने, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक ड्रॉप कर दिए उन्होंने, जूलॉजी में भी बॉटनी में भी। पर कोई नहीं, एनटीए के हिसाब से एनटीए की साइट पर कहीं कुछ भी ऐसा है नहीं, तो एकदम सीरियस होकर के अभी जो नीट का एग्जाम जब अभी जो फॉर्म भरा जाएगा ना, तो उसमें कुछ टॉपिक्स देंगे वो लोग, तो मुझे लग रहा है अभी पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सब कुछ वैसा ही है, तो डाइवर्ट मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो उम्मीद पक्का वन शॉट, ठीक है। और कुछ पिछले साल का वन शॉट मैंने देखा था, हाँ हाँ क्वेश्चन बनाया, और आपने जो इस साल के बायोमोलिक्यूल करवाया हुआ उसके क्वेश्चन मैंने लगाया, सब लग रहा है उससे। सब लग रहा है, बस यही सभी लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन भी सारे लगेंगे, और बस मेरा इतना मतलब है कि अगर आप वास्तव में नोट्सों को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो नीट का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पक्की बात है ये। पर इस समय थोड़ा सा एक लास्ट टाइम पर चाहिए मोटिवेशन, लास्ट टाइम पर सेल्फ मोटिवेशन, किसी की जरूरत नहीं है मोटिवेशन की, ठीक है। वो मुझे दिख रहा है, आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। पर ये है कि पॉजिटिव रहना लास्ट टाइम पर। क्या दिक्कत आ रहा है? बाकी सिलेबस तो बहुत अच्छा हो गया, क्या दिक्कत आ रहा है? रिवीजन में दिक्कत आ रहा है थोड़ा। रिवीजन के लिए, हाँ। रिवीजन के लिए एक बार हम देखो, रिवीजन के लिए कुछ नहीं करना है आपको। AITS दे रहे हो आप सारे के सारे, दे रहे हो ना? करंट वाला कोर्स फिनिश हो गया या अभी एंड पर चल रहा है? एंड पे चल रहा है। चल रही है ना? तो अभी क्या करो, पहले करंट वाला कोर्स खत्म कर लो, ठीक है। मोस्ट मतलब हार्डली अगर तुम ऑनलाइन कोर्स करते होगे तो यकीन 2.0 देख रहे होगे, ठीक है। ऑफलाइन भी लगभग पैरेलल वहीं चल रहा है, ठीक है। तो वहां हार्डली 15 मार्च तक हम लोग फिनिश करने वाले हैं, जो डेडलाइन है हमारी 15-16 मार्च की है। तो उसके बाद आपको टोटल 45 डेज मिलेंगे, बहुत होते हैं 45 डेज, ठीक है। उस 45 डेज के अंदर आप प्रॉपर तरीके से पहले 11th का उठाओगे, फिर 12th का उठाओगे, क्योंकि 11th का थोड़ा बैक हो गया है। और AITS दे रहे हो तो ऑलरेडी AITS को हमने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि उसमें आपको 2 टेस्ट के बीच में काफी गैप मिलेगा, उस गैप में आप 11th का रिवीजन कर सकते हो, एक चैप्टर पर डे के हिसाब से। ये हम लोगों ने डिजाइन किया था अच्छी तरीके से, तो वो आपने फॉलो कर रहे हो उस चीज को, तो बस फिर तो मुझे नहीं लगता दिक्कत आ रही होगी। AITS के अकॉर्डिंग 11th रिवीजन करो, 12th साथ साथ लेके चलो, 12th का सिलेबस खत्म होते ही फिर पूरा मॉक टेस्ट, पूरा 11th 12th एक साथ क्वेश्चंस के बेस पर रिवीजन करोगे, समझ रहे हो ना? क्वेश्चंस के बेस पर रिवीजन करोगे, बस ये ध्यान रखना। और डट के मॉक टेस्ट लगाओ, और हम बहुत सारे मॉक टेस्ट देने वाले भी हैं आपको एडिशनल, ठीक है, जो AITS के उसके अलावा भी देंगे, जिससे कि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे कनेक्टेड रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से, जिससे कि आपको कुछ हम ऐसे सिंगल शॉट, जैसे उसने बोला ना, कुछ सिंगल शॉट लेकर के आएंगे आपके लिए, या कुछ चीजें ऐसी लेके आएंगे जो लास्ट टाइम पर बड़ा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो बस मुस्कुराते रहो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। सिलेबस तुम्हारा 15 मार्च के आसपास हो जाएगा, खुद का रह गया है ना। एक बार क्या करो तुम, ठीक है, रिवाइज करना है। रिवाइज के लिए तो डिस्कस कर रहा था मैं कि कैसे भी करके AITS को फॉलो करो, AITS के अकॉर्डिंग रिवीजन करो, वही तरीका है। और इधर 11th का कवर होगा, इधर 12th का कवर होगा, जब दोनों कवर हो जाएंगे फिर हम मॉक टेस्ट ले लेंगे। शॉर्ट नोट्स का क्या होता है, इनको बनाना चाहिए? नहीं ना 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 ना, शॉर्ट देखो कई बच्चे कंफ्यूज हैं, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स का मतलब है छोटा छोटा लिख रहे हैं, एक पेज में ही सब कुछ लिख रहे हैं, वो शॉर्ट नोट्स नहीं होते, ठीक है। उससे आंखें खराब होंगी, और मतलब कहीं ना कहीं वो परमानेंट मेमोरी नहीं बनती, इसके पीछे एक साइंस है, ठीक है। नोट्स का मतलब होता है कि शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि आपने बहुत बड़ी चीजों को एक फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, उसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्लो डायग्राम के बेस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि वो तरीका ऐसा है ना कि वो मतलब ब्रेन में सेट होना चाहिए। तो फ्लो डायग्राम ऐसे बनाओ कि तुरंत मेमोराइज हो जाए। तो शॉर्ट नोट्स वैसे मत बनाना जो मैं बोल रहा हूँ, छोटा छोटा लिख करके, समझ रहे हो, वो बेकार है, ठीक है। नोट्स ऐसे हो कि आपने एक बार पलटा और आपके ब्रेन में मतलब जाते जा रहे हैं, मेमोरी बनती जा रही है, तो वो सबसे बेटर है,
ओके, और कुछ पूछना है? बहुत मतलब अच्छा नहीं मिला था, बेकार बहुत मिला। फिर 2.0 ज्वाइन किया, वहां से इतना बैकलॉग था, 3 मंथ में पूरा बैकलॉग भी कवर किया। वो 11th अभी कंटिन्यू साथ में चल रहा हूँ। 12th का बायो मेरा तो कंप्लीट है, वो कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में चल रहा हूँ। तो वही बात है कि अब घर वालों को मैंने नहीं बोला कि मैंने वहां से क्विट कर दिया और मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। पता है ये प्रॉब्लम मैं समझ फेस गया। कर घर वाले फैकल्टी में बहुत, और मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, मार्क्स भी अच्छा आ रहा है, सब कुछ। तो सर वो बात ना कहीं हमेशा हिट करते रहती है कि पैसा भी लिया था। मैं समझ गया। खैर देखो, ये बात एक्चुअल में मैं बताऊं कि एक्चुअल में हमारा कंपटीशन हमसे ही हो गया, समझ रहे हो? हम इधर ऑनलाइन भी दे रहे हैं, उधर ऑफलाइन भी दे रहे हैं। जब कंपैरिजन करते हैं तो बच्चा अनसेटिस्फाइड हो जाता है। ये मैं खुद इसको फील करता हूँ, मैं खुद ही परेशान था इस चीज से, यार क्या करूं 3 मैं। मंथ पूरा वेस्ट हुआ उसमें। ठीक नहीं, नो डाउट पेरेंट्स भी मुझसे आके बोला कि यार हमने ऑफलाइन भी करा दिया है, बच्चा टोटली ऑनलाइन पर ही एंगेज है सारा का सारा, तो फायदा क्या हुआ हमारा कराने से? तो नो डाउट इसके लिए यार मैं भी थोड़ी सी मतलब फील करता हूँ कि क्योंकि बच्चे की कनेक्टिविटी कहाँ बन रही है ये समझनी चाहिए हमको भी, पेरेंट्स को भी। हमें आया था ना कि ऑनलाइन छोड़ के गया ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत अच्छा था। 12th में मैंने ये बिल्कुल मार्क्स बिल्कुल मेरा अच्छा रहा था और सब कुछ सिर्फ टाइम। पर इसमें देखो हम लोगों की भी एक मजबूरी थी, ठीक है? हम ऑनलाइन सारा ले ही रहे थे, अब ऑफलाइन सारे बैच तो हम पॉसिबल नहीं है ले पाए, ठीक है? एक ये हमारा भी एक आप ले रहे थे ऑफलाइन, वो मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब छूटा था, तब मेरी जगह दूसरे टीचर ने लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब मैं रिकवर किया तब तक कुछ मतलब चेंजेस हुए थे यहाँ पर, ठीक है? उसके हिसाब से फिर मुझे मतलब जैसे ऑफलाइन छोड़ के वही 3 मंथ ऑफलाइन आया मैं, बस तो उसे क्विट करके रूम में भी, क्योंकि जम्मू में भी रूम में बैठ के पढ़ता था, इधर आके सेम कोई नहीं, पर जम्मू में और यहाँ में तुझे एनर्जी का अंतर नजर आ रहा होगा। इतनी जो पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिल रही है ना, जम्मू में शायद नहीं मिल रही होगी। अगर वहाँ लाइब्रेरी कल्चर है तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ है सर, सब कुछ है वहाँ पर, सब कुछ है अवेलेबल। ओके लाइब्रेरी कल्चर वगैरह है तो ठीक है, पॉजिटिव रहो। इस समय लास्ट टाइम पर ये मत सोचना कि मेरा पैसा लॉस हो गया, वो सब रिकवर हो जाएगा, सिलेक्शन हो गया पैसे का नहीं है सर, वो सब रिकवर हो जाएगा, सिलेक्शन हो गया। तो इस समय टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम को कैसे हमें बेटर तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है? तो बस मैं कई पेरेंट्स आए थे, कई दिक्कतें हुई, उन्हें डिस्कशन भी किया, तो सबको मैं एक ही बोल रहा हूँ, जो है इट्स ओके, बच्चे की कनेक्टिविटी कहाँ बेटर हो रही है तो अपनी कनेक्टिविटी को फोकस करो, ठीक है? टाइम को 100% यूटिलाइज करो और बस इस साल सिलेक्शन दो, ठीक है? सिलेबस पूरा पढ़े, सिलेबस पूरा पढ़े कि कुछ मेन टॉपिक्स पढ़ लें जिनका वेटेज ज्यादा है। नहीं, देखो 2 चीजें मैंने बताई थी बेटा, अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो 2 तरीके की स्ट्रेटजी हो, ठीक है? एक तो मैंने एक वेटेज वाला वीडियो दिया था, याद हो आपको, ठीक है? हाई वेटेज टॉपिक को पहले आप कवर करोगे, ठीक है? क्योंकि वो करना सारा कवर है, पर हाई वेटेज पर मास्टरी होगी, रिमेनिंग टॉपिक को आप एक बार थॉरोली पढ़ लोगे, क्वेश्चन छूट ना जाए, ठीक है? उससे ये समझ में आ गया कि भी किसका वेटेज कितना है, किसको कितना टाइम देना है। और 4 से 5 साल के आप बैकलॉग मतलब पुराने वाले जो पीवाईक्यू हैं वो लगाओगे ना, उससे ये समझ में आएगा कि यार जो टॉपिक हम छोड़ रहे थे उनसे किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आ रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा। क्या पढ़ना है वो समझ में आ जाएगा आपको, पढ़ के सारा जाना है, छोड़ के एक भी टॉपिक नहीं जाना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है। एक क्वेश्चन से ही बिलीव नहीं करोगे 1000 बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं, एक क्वेश्चन से ही। मैं इतना भी बता दूं कि कभी कभी 2 बच्चों के मार्क्स इक्वल आए हैं, ठीक है, फिर भी उनमें से फर्स्ट और सेकंड रैंक डिसाइड हो जाती है। तो उसमें बायो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पता है ये वाली बात आपको? हाँ, तो बायो को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, फिर एज को प्रायोरिटी दी जाती है, वो अलग है, पर बायो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए सबकी, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है? स्कोरिंग भी है और आगे का फ्यूचर भी इसी पर डिपेंड है, और रैंक भी ये डिसाइड करती है, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, नीट 2023 के लिए, ठीक है, और 24 के लिए भी बेटा, ठीक है? थैंक यू बेटा, ठीक है, बस ऐसे ही लगे रहो। बच्चे कह रहे हैं कि मेरे आने से वो मोटिवेट हो रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि मैं आज मोटिवेट होकर के जा रहा हूँ और पूरी मतलब एनर्जी लेके जा रहा हूँ कि अब बचे हुए जो 45 डेज है ना, वो मुझे आपके संग कैसे मतलब क्या करना है जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाए। तो ये मेरा प्रॉमिस है, अगले 45 डेज बिल्कुल आपके लिए 100% मतलब पूरी जान लगा देंगे, ठीक है? मतलब जो अभी जैसे जो टॉपिक्स या जो चैप्टर अभी कमजोर लग रहा है तो उसको 21 वाली उम्मीद से कर सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल कर सकते हो। सर मेरा ना एक कमिटमेंट करना था, मतलब वो बहुत पहले से मैंने सोच रखा था, मुझे पंकज सर मिले, आप कई बार मिल चुके हो, ठीक है, तो मैंने अब तक आपके साथ कोई फोटो नहीं देखी। अरे नहीं कमिटमेंट ये है ना कि सिलेक्शन के बाद यस सर, बस उस दिन आपके साथ फोटो चाहिए। बस मैं पूरा आप सब टीचर हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल मिलेगी, इस कमिटमेंट बस को निभाना है उसको, Yes, ठीक है? अभी मुझे टेस्ट में आज कितने भी मार्क्स आ रहे पता हैं? था, सर मैं 300 में चल रहा हूँ, मतलब बायो में किसके अंदर मैं ऑल ओवर बायो में 350 और मतलब बायो 350 आ रहे हैं? बायो ही है सर जो है मेरे पास। नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ी सी सर कर रहा हूँ बस वो मैं उसमें कोशिश करो, लगा पड़ा हूँ सर, बस कोशिश करो, मैं ये नहीं कहूँगा, कोशिश करते रहो, ठीक है?
और ये कहा आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। बहुत डीप में मत जाना, बहुत डीप में मत जाना, फिजिक्स को सुपरफिशियली करते चलो, बहुत ज्यादा समझ रहे हो ना, डीप में चलेगा तो डीप वाला टाइम नहीं है। और केमिस्ट्री में क्या कर रहे हो? ठीक है, ठीक है, डन, ठीक है। अभी तो समय क्लास में मुझे लग रहा है करा देंगे। चलो ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, अब टाइम वेस्ट मत करो, सारे के सारे लग जाओ, सारे लग जाओ अपनी सीट पे, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा। हैप्पी होली बेटा, सभी को हैप्पी होली, सभी को हैप्पी होली अगेन, ठीक है। हैप्पी होली बेटा, हैप्पी होली।